जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का भारत जीके के क्लास में। आज हम लोग भारत जीके के तहत देखने वाले हैं भारत का संविधान। और ये जो संविधान जो पार्ट है या संविधान जो चैप्टर है, इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। चाहे झारखंड लेवल के एग्जाम हो, चाहे इंडिया लेवल के एग्जाम हो, सभी प्रतियोगी परीक्षा में जो है आपका भारत के संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और आप लोगों को मैंने बताया है कि 40 सवाल, कितने सवाल? तो 40 सवाल जो है सीधे आपका जो है इंडिया लेवल का जीके से झारखंड उत्पाद सिपाही में पूछे जाएंगे। इसीलिए मेरा जो अनुरोध रहता है आप लोग से कि जितना शिद्दत से आप लोग झारखंड जीके का क्लास करते हैं, उतना ही शिद्दत से आपको क्या करना है, इंडिया लेवल का जीके वाला क्लास करना है। क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट आपका क्या है, अंकदायी सब्जेक्ट है और दोनों का ही नंबर मिल के आपका क्या है, रिजल्ट बनाने का काम करेगा। तो दोनों ही क्लास को आपको शिद्दत से करना है, शुरू से लास्ट तक धैर्यपूर्वक देखना है। किसी दिन क्लास लेट आए तो उससे परेशान नहीं होना है, और किसी दिन नहीं भी आए तो भी परेशान नहीं होना है, पुराना वाला वीडियो देख लेना है। अगर 1 भी % संभावना रहेगा तो हम क्लास लेके ज़रूर आएँगे, लेकिन अति व्यस्तता के कारण कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि क्लास लाना मुश्किल होता है, लेकिन 1% भी संभावना हो तो हम 2 घंटा लेट, 5 घंटा लेट, लेकिन क्लास लेके अवश्य आएँगे। क्योंकि आप लोग का जो है करियर का सवाल है और आप लोग का जो है पढ़ाई का लय नहीं टूटना चाहिए। इसीलिए मेरा प्रयास रहेगा लेट या लेट, लेकिन आप लोग के लिए जो है प्रत्येक दिन क्लास लेके आएँ। बदले में आप लोग को क्या करना है कि मैसेज, कमेंट खूब करना है, जो भी जहाँ पर मिस्टेक होगा ज़रूर बताना है। जैसे कल एक मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन नंबर 2 में, भारत जीके का क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपका 22 जुलाई, ठीक है? क्या लिख दिए थे हम? 22 जुलाई 1944 लिख दिए थे। लेकिन 44 की जगह में क्या हो जाएगा, आपका 1947 होना था। ये वाला सही था, ये वाला गलत था। ठीक है? तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। कभी-कभी जो होता है, मनुष्य हैं, मिस्टेक हो जाता है। वैसे हम कोशिश करते हैं कि गलती से भी कोई मिस्टेक ना हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा-सा हम समझा देंगे कि भाई संविधान है क्या चीज़? हल्का सा समझाएँगे, शॉर्ट में समझाएँगे, डिटेल में समझाएँगे तो फिर वही आधा 1 घंटा का हो जाएगा। फिर एमसीक्यू क्वेश्चन कब करेंगे? तो संविधान, तो देखिए किसी भी देश को जो है चलाने के लिए नियम कानून की आवश्यकता होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नियम कानून के संग्रह को ही संविधान कहते हैं। और हमारा जो संविधान है, ये कितने दिन में बना था? तो हमारा संविधान को बनने में लगा था आपका 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष लगा था, 11 महीना लगा था और 18 दिन का समय लगा था। यानी कि काफ़ी मेहनत का फल है आपका क्या है? भारत का संविधान। और भारत का संविधान क्या है? तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और हमारा संविधान जो है बहुत पहले बन गया था। कब बन गया था? तो हमारा संविधान बन गया था आपका 26 नवंबर, ठीक है? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था। लेकिन हम लोगों ने जो है इसे लागू कब किया है? तो 26 जनवरी, 2 महीना बाद 26 जनवरी पहुँच जाएगा, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू किया जाता है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। और हमारे जो संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। और कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे-जैसे आएगा एमसीक्यू क्वेश्चन और हम आपको डिटेल में बताते चलेंगे। ठीक है? चलिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था? पहला है बेवल मिशन, दूसरा है अगस्त ओफर, तीसरा है कैबिनेट मिशन, चौथा है क्रिप्स मिशन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन। यानी कि कैबिनेट मिशन, ठीक है, के प्रस्ताव के आधार पर ही आपका क्या है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो कैबिनेट मिशन है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई है। और इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि भारत में शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण किया जा सके। चलिए, जहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन की आवश्यकता होगी वहाँ ज़्यादा करेंगे, जहाँ पर थोड़े सा तो थोड़े ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत की संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? पहला है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर VN राव, चौथा है पंडित नेहरू। तो यहाँ पर क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा। अस्थाई मतलब क्या होता है? टेम्पररी। तो टेम्पररी अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो आपको याद रखना है कि
हमारा जो संविधान सभा का जो पहला बैठक है, ठीक है, संविधान सभा का अगर प्रथम बैठक की बात करेंगे तो प्रथम बैठक कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहला बैठक हुआ था। और इस पहले बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और ये क्या थे? तो टेम्पररी यानी कि अस्थायी अध्यक्ष थे। इतना कम से कम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधि शामिल थे? पहला है 100, दूसरा है 93 और तीसरा है 85, चौथा है 65। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 93 थे। लेकिन आपको बता दें कि संविधान सभा में जो है कितने प्रतिनिधि शामिल थे, तो कुल प्रतिनिधियों की संख्या पहले बताते हैं। तो कुल प्रतिनिधियों की संख्या थी कितना? तो 389 थी। अब 389 में कौन कौन कितना था? तो देशी रियासत का तो 93 था, ये आपको यहाँ पर हम लिख ही दिए। और प्रांतों के कितने थे? प्रांतों के प्रतिनिधि कितने थे? तो प्रांत का थे 292, ठीक है। इसके अलावा कमिश्नरी के कितने थे? तो कमिश्नरी के जो थे आपके कमिश्नरी के 4 थे। तीनों को जोड़िएगा तो 389 हो जाएगा। 292, 4 और 93 इनको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? कुल 389 प्रतिनिधि शामिल थे किसमें? संविधान सभा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहला है BR अम्बेडकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा है KM मुंशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी मतलब परमानेंट का बात हो रहा है, तो परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी कि जब भारतीय संविधान की जब दूसरी बार जो होता है बैठक, दूसरी बार बैठक कब होता है? तो 11 दिसंबर को होता है, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब भारतीय संविधान का दूसरी बैठक होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, दूसरी बैठक होता है, उस समय अध्यक्षता कौन करते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। और ये अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी यानी कि परमानेंट अध्यक्ष होते हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि संविधान सभा के पहले सत्र की बैठक कब हुई थी? पहला है 26 जनवरी 1948, दूसरा है 9 दिसंबर 1946, तीसरा है 26 नवंबर 1946, चौथा है 26 जनवरी 1948। इसका तो उत्तर हम बता ही चुके थे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 दिसंबर 1946 को जो है आपका क्या हुआ था? तो आपका संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? तो आपको पता है कि संविधान सभा के टेम्पररी यानी कि अस्थायी अध्यक्ष थे। इतना तो आपको याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है पंडित नेहरू, तीसरा है BR अम्बेडकर, चौथा है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बहुत सारे समितियों का गठन किया गया था और बाकी समितियों के अध्यक्ष कौन थे वो भी बताएंगे, लेकिन आपको ये बता देते हैं कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था आपका 29 अगस्त को, ठीक है। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर थे। अब बाकी का भी हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको सुनना है। तो देखिए संचालन समिति एक बना था, क्या बना था? एक संचालन समिति बना था। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग लिखिएगा, पूरा तो लिखना संभव नहीं हो पाता है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। फिर एक बना था समिति, कौन सा? तो संघीय संविधान, ठीक है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित नेहरू थे। इसके अलावा बना था आपका संघ शक्ति, कौन बना था? आपका संघ शक्ति समिति भी बनाया गया था और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो समिति बनाया गया था उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रांतीय, ठीक है, इसको लिख देते हैं, प्रांतीय सभा के जो
समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? आपके वल्लभ भाई पटेल थे। इतना कम से कम आपको साथ में याद रखना है। तो जो कुछ हम बताते हैं इतना आसान नहीं है कि सुन के आप लोग याद कर लीजिएगा। तो याद करने का एक ही तरीका है भाइयों और बहनों कि उसको आप लोग क्या कीजिए, लिख-लिख के याद कीजिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नौकरी लेना है ना तो थोड़ा-सा कष्ट करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव सभा में किसके द्वारा प्रस्ताव किया गया था या लाया गया था? पहला है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा है बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा है आपका अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव सभा में लाया गया था। अब ये कब लाया गया था? तो आपको बता दें, तारीख बताते हैं 13 दिसंबर, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है आपका उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्ताव लाया गया था। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जवाहरलाल नेहरू कौन है? आप सभी जानते हैं, हमारे जो भारत देश के क्या हैं, प्रथम प्रधानमंत्री हैं, प्रथम पीएम है। कौन? आपके जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू को बच्चा लोग प्यार से क्या बोलता था? चचा बोलता था। इसीलिए जो है जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर जो है क्या है, भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। ये सब आपको याद रखना है। आपको कमेंट क्या करना है कि जवाहरलाल नेहरू का हैप्पी बर्थडे क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? ये संविधान सभा में गए थे लेकिन किस क्षेत्र से गए थे? किस क्षेत्र से चयनित होकर गए थे? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है मुंबई प्रेसिडेंसी, तीसरा है मध्य भारत, चौथा है पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल से निर्वाचित होकर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में शामिल हुए थे। इतना आपको याद रखना है। और ये जो बी.आर. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है आपका संविधान का जनक। क्या कहा जाता है? तो संविधान का जनक कौन है? तो संविधान का जनक के नाम से मशहूर है आपके बी.आर. अम्बेडकर। अब थोड़ा-सा हम लोग पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो झारखंड जीके में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, ये जो पश्चिम बंगाल है, झारखंड के जो है पूर्व दिशा में स्थित है। झारखंड के पूर्व में जो है सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है? आपका पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल में सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? तो आपकी ममता बनर्जी है। कौन है? ममता दीदी, यानी कि ममता दीदी ही लिख देते हैं, ठीक है, ममता दीदी है। और ये किस राजनीतिक पार्टी से है? तो ये आपकी तृणमूल कांग्रेस से है। और पश्चिम बंगाल की और एक बात आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी कोलकाता है। क्या है? कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल में जो है आपका पुरुलिया प्रकार की जो है क्या है? छऊ नृत्य पाया जाता है, ठीक है, पुरुलिया प्रकार की छऊ नृत्य पाया जाता है। यानी कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। ये सब आपको लिंक करके पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकरण किया था? पहला है 23 अगस्त 1947, दूसरा है 13 दिसंबर 1948, तीसरा है 26 नवंबर 1949, चौथा है 12 जुलाई 1947। तो यही था, कल का जो है भूल उसको आज सुधार देते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 1947। कल कितना लिख दिए थे? 22 जुलाई 1944, उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा जो है राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय झंडा क्या है? तो तिरंगा झंडा है। तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय झंडा है। और तिरंगा में कौन-कौन रंग है? तो सबसे ऊपर आपका क्या है? केसरिया है। और केसरिया जो है हमारे साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। बीच में आपका क्या है? बीच में सफ़ेद है। और सफ़ेद जो है शांति का प्रतीक है। और इस सफ़ेद पट्टा पर ही आपका एक चक्र बना है जिसमें जो है 24 तिलियाँ या 24 कमनियाँ बना हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि वो चक्र है आपका नीले रंग का होता है। ये भी आपको याद रखना है। सबसे नीचे जो है आपका हरा रंग का पट्टी है। और हरा रंग जो है हमारे देश की हरियाली का प्रतीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो तिरंगा झंडा को भारतीय संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगर बात किया जाए राष्ट्रीय गीत की, किसकी बात किया जाए? राष्ट्रीय गीत की या राष्ट्रीय गान की बात किया जाए तो इसको कब अपनाया गया है? तो इसको अपनाया गया है आपका 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी। इसको तो साफ से लिखना होगा भाइयों। 24 जनवरी 1950 को जो है आपका राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को भारतीय संविधान सभा ने अपनाया था। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। और राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है? कल ही बताए थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। और जनगण मन को कौन लिखे हैं? तो जनगण को लिखे हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 15, तीसरा है 13, चौथा है 15। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा में जो है महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 थी। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें सर, बिल्कुल बढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? पहला है 26 जनवरी 1949, दूसरा है 26 नवंबर 1951, तीसरा है 26 नवंबर 1930, चौथा है 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि 2 साल 11 महीना 18 दिन के अथक प्रयास के बाद जो है हमारा संविधान बन के कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। तो इसी दिन हम जो है क्या है, भारत जो है पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया था। लेकिन आपको बता दें कि ये बन के तो तैयार था, लेकिन इसको हम लोग लागू कब किए थे? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किए थे। यानी कि जिस समय बन के रेडी था उससे ठीक 2 महीना बाद, ठीक है, 2 महीना बाद जो है हम लोग 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू करते हैं। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर जब बन के रेडी था तो लागू करने में 2 महीने का समय क्यों लगा? तो आपको बता दें कि हम लोगों ने जो है तय कर लिया था कि 26 जनवरी को जो है स्वतंत्र होना है, ठीक है? लेकिन 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्र नहीं हो पाए, तो हम लोगों ने क्या सोचा कि उस 26 जनवरी वाला जो तारीख है उसको ऐतिहासिक बनाना है। इसीलिए जो है 2 महीने का वेट किया और 26 नवंबर को तैयार होने के बावजूद जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किए, ताकि जो है ये 26 जनवरी वाला डेट जो है हमारा अजर अमर हो जाए। ठीक है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि संविधान की उद्देशिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग प्रस्तावना भी बोलते हैं, का संशोधन कितनी बार हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 बार हुआ है। तो तारीख भी बता देते हैं आपको, तो हो जाएगा यहाँ पर 1976 ईस्वी में हुआ है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो संविधान की उद्देशिका है या प्रस्तावना है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी कहा जाता है भाई साहब, ये भी याद रखना है। और एक ही बार यहाँ पर संशोधन हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? पहला है परिसंघ, दूसरा है एकात्मक, तीसरा है राज्यों का संघ, चौथा है परिसंकल्प। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का संघ। तो हमारा भारत कैसा है? तो राज्यों का संघ है। और आपको बता दें कि वर्तमान समय में जो है भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। कितना है? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन हमारा जब झारखंड राज्य बनता है, बिहार राज्य से अलग करके जब अलग झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को होता है, उस समय जो है झारखंड 28वें क्रम का राज्य था। और इसके बाद बना था कौन? आपका तेलंगाना 29वां। लेकिन वर्तमान में जो है भारत में राज्यों की स्थिति क्या है? तो 28 ही राज्य हैं। और कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत के संविधान में भारत को क्या कहा गया है? कि यह राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेदों में 250 अनुच्छेद किस अधिनियम से लिए गए हैं? पहला है 1919 का अधिनियम, दूसरा है 1909 का अधिनियम, तीसरा है 1892 का अधिनियम, चौथा है 1935 का अधिनियम। तो आपको बता दें कि इसका तो सही आंसर क्या होगा आप सभी जान रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है इसको आप लोग मैसेज कीजिए, नहीं तो हम इसका उत्तर बता ही देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1935 अधिनियम से लिए गए हैं। तो आपको क्या जानकारी पता चल गया कि भारत के संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395 है। अब ये जो 395 अनुच्छेद है उनमें से जो है 250 अनुच्छेद एक ही अधिनियम से लिए गए हैं। और कौन सा अधिनियम? तो 1935 का अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, तो एक ही गो से 250 अनुच्छेद लिए गए हैं और बाकी जितना होगा आप लोग जोड़ लीजिए, वो क्या है? बाकी दूसरे अधिनियम से लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारतीय संविधान में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला है वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है BR अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल।
तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन बाकी विकल्प जो दिया गया है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि कौन कौन किसका अध्यक्ष थे। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो ये क्या थे? तो ये आपके संचालन समिति के अध्यक्ष थे। किसके? तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है आपके संघीय संविधान के, ठीक है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर की बात किया जाए तो ये आप सभी जानते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके बी आर अम्बेडकर थे। तो यहाँ पर बात हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? पहला है 389, दूसरा है 292, तीसरा है 349, चौथा है 252। इसका उत्तर हम पहले ही बता चुके हैं, फिर भी बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 389। भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य शामिल हुए थे। उनमें से आपको बता दें कि देसी रियासत से देसी रियासत से कितने शामिल हुए थे? तो 93 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। प्रांत के रियासत से कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो प्रांत थे उसमें जो है 292 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसके अलावा कमिश्नरी, ठीक है, कमिश्नरी प्रतिनिधि कितने थे? तो कमिश्नरी प्रतिनिधि 4 थे। इन तीनों को आप लोग जोड़िएगा तो हो जाएगा 389 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि हम भारत के लोग, आप लोग प्रस्तावना पढ़े होंगे, सभी सरकारी किताब का जो है फ्रंट में रहता है प्रस्तावना लिखा है। उसमें क्या लिखा रहता है? हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व व संपन्न, ये सब लिखा रहता होगा, आपको याद होगा। तो हम भारत के लोग जो लिखा हुआ होता है वो किसके ओर इंगित करता है? पहला है संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा है कानून की सर्वोच्चता, तीसरा है जनता की सर्वोच्चता, चौथा है सरकार की सर्वोच्चता। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता की सर्वोच्चता होता है। यानी कि भारत एक कैसा देश है? भारत लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश में जो है सबसे सर्वसार्वी या सबसे शक्तिशाली कौन होता है? जनता होता है। या कि जनता ही जो है अपने पसंद का व्यक्ति को सरकार बनाता है और जब तक चाहेगा जनता तब तक सरकार बने रहता है, जब उसको चाहे हटा देता है। यानी कि लोकतंत्र का भी एक्सप्लेन अगर करेंगे या लोकतंत्र का परिभाषा भी क्या होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से अपना शासक स्वयं चुनती है और शासक का पद क्या है? वंशानुगत नहीं होता है। यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, जिसमें योग्यता होता है वही बनता है। तो यहाँ पर जो है भारत में क्या है? जनता ही सबसे बड़ा शक्ति है। तो जनता को केवल अपना पावर को समझना होगा कि हम ही सर्वे सर्वा हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? पहला है 5, दूसरा है 8, तीसरा है 12, चौथा है 11, चौथा है 12। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बताइए। मूल संविधान की बात करेंगे तो उसमें कितनी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 8 अनुसूचियां। लेकिन आपको ये भी तो जानना होगा कि वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान समय में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। तो कितने नए शामिल किए गए हैं? 4। मूल में 8 था, वर्तमान में आपका 12 है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात किया जाए अनुच्छेद कितनी है तो अनुच्छेद आपको बता चुके हैं 395 अनुच्छेद है और अनुसूची 12 अनुसूची है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल हैं? ये जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, संघ सूची में पहला है 100, दूसरा है 66, तीसरा है 97, चौथा है 61। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, 97। तो आपको बता दें कि संघ सूची होता है, एक 3 सूची होता है, आप जानते हैं। एक होता है आपका संघ सूची और दूसरा होता है आपका राज्य सूची और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है आपका समवर्ती सूची। ठीक है,
संघ सूची में कानून कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है संघ सूची में। राज्य सूची में कानून कौन बनाता है? तो राज्य सरकार द्वारा राज्य सूची में कानून बनाया जाता है। और समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल के कानून बनाते हैं, वो क्या होता है? समवर्ती सूची का विषय होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि संघ सूची का विषय कौन में कितने विषय शामिल है? तो 97 विषय शामिल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आपका कि कहाँ चला गया? भारतीय संघवाद किस देश के संघवाद से प्रभावित हैं? पहला है नाइजीरिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है यूनाइटेड किंगडम, चौथा है फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। यानी आप कह सकते हैं कि संघवाद की जो है परिभाषा किस देश से लिया गया है भारत में, तो आपको बता दें ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि किस देश से ये आपका आपातकालीन स्थिति लिया गया है, किस देश में से आपका राष्ट्रपति शासन लिया गया है। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आगे आने वाला है, आपको धैर्य बना के रखना है। तो ये संघवाद जो है आपका कनाडा देश से लिया गया है या कनाडा देश से प्रभावित है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? पहला इंग्लैंड, दूसरा अमेरिका, तीसरा कनाडा, चौथा ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा हम लोग किस देश से लिए हैं? तो हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? पहला है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना भारत, ऑप्शन नंबर ए, भारत हो जाएगा। हमारा भारत कैसा है? तो भारत महान है। और भारत का जो है संविधान सबसे बड़ा संविधान है, साथ ही विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी आपको याद रखना है। और इसको जो है हम लोग बहुत सारे देशों से जो है बहुत कुछ ले के बनाया है। यानी कि कहने का मतलब है कि अमेरिका में कुछ अच्छा था, अमेरिका के संविधान में, तो उससे कुछ लिए हैं। इस तरह से जो है बहुत सारे संविधानों से हम लोगों ने ले बनाया है और काफ़ी मेहनत से बनाया है। क्योंकि बनाने में कितना दिन लगा है? तो 2 वर्ष का समय लगा है। 2 वर्ष आपका 11 महीना 18 दिन का समय लगा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तब जाके हमारा संविधान बना है। कब बना है संविधान? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये बन के तैयार था, लेकिन 2 महीना बाद इसको लागू करते हैं। कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू करते हैं। तो ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सबसे बड़ा संविधान है हमारा इंडिया का संविधान। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? पहला अमेरिका, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा कनाडा, चौथा है रूस। तो आप लोगों को कहा है कि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे 3-4 क्वेश्चन, जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो मूलभूत अधिकारों का सिद्धांत किससे लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नहीं, 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? पहला मौलिक अधिकार, दूसरा है संविधान का अनुच्छेद 356, दूसरा है प्रस्तावना, तीसरा है, चौथा है नीति निर्देशक तत्व। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये वही प्रस्तावना है जिसमें क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व व संपन्न। यानी कि संविधान जो है, हमारा संविधान है, उसको संक्षिप्त रूप में अगर लिखा जाए तो क्या बनेगा? वो प्रस्तावना बनेगा। यानी कि संविधान का ही संक्षिप्त रूप क्या है? आपका प्रस्तावना है। इसीलिए जो है कहा गया है संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? आपका प्रस्तावना को कहा गया है। ठीक है, चलिए ये मौलिक अधिकार ये सब हम लोग आगे देखेंगे, बस आपको धैर्य बना के बने रहना है। आज जो है आपके संविधान से जो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो सब आपका क्लियर हो जाएगा, आपको बस ऐसे ही बने रहना है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में कौन सा तत्व शामिल किया गया है? पहला है नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है समवर्ती सूची, चौथा है संघीय व्यवस्था। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है? समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची के तहत जो है इसमें क्या होता है? केंद्र प्लस राज्य,
ठीक है, केंद्र प्लस राज्य सरकार जो है मिल के क्या है, कानून बनाते हैं, उसे हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। और संघ सूची में कौन कानून बनाता है, तो केंद्र सरकार। राज्य सूची में कौन कानून बनाता है, तो राज्य सरकार। लेकिन समवर्ती सूची में जो है मिली जुली सरकार चलता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। पहला है धर्मनिरपेक्ष, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है गुट निरपेक्ष, चौथा एकता और अखंडता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, गुट निरपेक्ष। तो 42वें संविधान संशोधन हुआ था कब, 1976 में। इसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए हैं, कौन, आपके धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है और समाजवादी जोड़ा गया है और एकता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं, लेकिन गुट निरपेक्ष ये शब्द नहीं जोड़े गए हैं। तो आपको याद रखना है कि ये 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। पहला है रूस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस देश के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा आपको हम डिटेल में बताते हैं, थोड़ा सा धैर्य से रहिए, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य है, इसको अगर बात किया जाए तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या है, संविधान में जोड़ा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और इसे कहाँ पर रखा गया है, इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, ये पूछता है। तो मौलिक कर्तव्यों की टोटल संख्या कितनी है, 11 है, यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्य है। और प्रारंभ में जो है शुरुआत में इनकी संख्या कितनी थी, तो शुरुआत में इसकी संख्या 10 थी। और 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 2002 में शामिल किया गया है, आपका 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। 10 पहले से था और 11वां आपका 2002 में जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से, इतना आपको याद रखना है। और 86वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या कहा गया है, ये भी हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा आपको रुकना ही होगा, ठीक है। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना मौलिक कर्तव्य समझा गया है। यानी कि आपके घर में जो भी बच्चा है 6 से 14 साल, उसको जो है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। वो आपका भी बच्चा है, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाना, ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसको पढ़ाना ही होगा। ये उसका आपका मौलिक कर्तव्य है, इतना आपको याद रखना है। और ये किस में कहा गया है, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से कहा गया है, ठीक है। कब, तो 2002 की बात है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। और मौलिक कर्तव्य, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसके बाद मौलिक अधिकार की बात करेंगे, एक ही को में चर्चा नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस स्रोत का पड़ा है। पहला है भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा है ब्रिटेन के संविधान, तीसरा है अमेरिका का संविधान और चौथा है कनाडा का संविधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम। तो जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही क्या है, हमारे जो कितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद में जो है 250 अनुच्छेद जो है किससे लिया गया है, तो आपके भारत सरकार अधिनियम से ही लिया गया है। तो सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, तो आपका भारत सरकार अधिनियम का ही पड़ा है। ये हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल जो है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। उनमें से जो है 250 अनुच्छेद जो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो उसी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा या उसी का सबसे अधिक स्रोत रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। किस के जगह में उसको किससे कर लीजिएगा, तब सही वाक्य लगेगा, ठीक है। पहला है फ्रांस के संविधान, दूसरा है आयरिश के संविधान, तीसरा है अमेरिका के संविधान और चौथा है इंग्लैंड के संविधान।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के संविधान। तो भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का जिक्र है, समानता का शब्द जोड़ा गया है और बंधुता का जो शब्द जोड़ा गया है, किससे लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। एक्चुअली जो है कि फ्रांस में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस समय इन शब्दों को विशेष रूप से जोड़ दिया गया था और उसका प्रभाव देखा गया था। इसीलिए जो है उसे फ्रांस के संविधान में शामिल किया गया है और फ्रांस के संविधान से जो है हम लोगों ने लिया है कौन कौन शब्द? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि भारतीय संविधान में अपने के गणतंत्र किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अच्छा, इस सवाल को थोड़ा समझना होगा, क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान में अपनाए गए लिखना है, ठीक है। अपनाए गए गणतंत्र किस देश के संविधान से लिए गए हैं? पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कनाडा, तीसरा फ्रांस, चौथा है जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। तो भारतीय संविधान में अपनाए गए, यहाँ पर कर लीजिएगा गणतंत्र। ओ माय गॉड, हाँ, अपनाए गए गणतंत्र किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था? पहला है 7, दूसरा है 6, तीसरा है 5, चौथा है 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 7। तो भारतीय संविधान में जो है पहले कितने मौलिक अधिकार थे? आपके 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार को जो हटा गया है, किसको? तो 7वां मौलिक अधिकार कौन था आपका? संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार को जो है हटा दिया गया है और वो अब क्या बन गया है? तो अब कानूनी अधिकार बन गया है। तो मौलिक अधिकार कितने रह गए हैं? 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। अब संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाने का क्या रीज़न है, तो उसको भी थोड़ा सा बता ही देते हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकार किसको हम लोग कहते हैं? तो मौलिक अधिकार वह अधिकार होता है जिसको सरकार भी छीन नहीं सकता है। तो मान लिया जाए संपत्ति का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार होता, तो क्या दिक्कत होता कि मान लिया जाए कि मेरा जंगल नहीं, मेरा घर, मेरा बाड़ी, ये सब क्या है? संपत्ति है, मेरा संपत्ति है और वो मेरा मौलिक अधिकार होता। तो अगर किसी दिन सरकार को मान के चलिए राज्य के विकास के लिए या देश के विकास के लिए मेरे खेत की ओर से अगर रेल पटरी का परिचालन करना रहता, लेकिन हम कहते कि हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये मेरा मौलिक अधिकार है, मेरा संपत्ति, मेरा मौलिक अधिकार है, तब तो देश का या राज्य का विकास नहीं हो पाता। लेकिन अभी जो है सरकार को अगर राज्य का विकास के लिए कुछ करना पड़े, किसी के घर तोड़ना पड़े, किसी का ज़मीन तोड़ना पड़े, किसी का रास्ता खेत तोड़ना पड़े तो भी तोड़ता है, क्योंकि ठीक है उसके बदले मुआवजा देगा, लेकिन वो संपत्ति जो है मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है, बल्कि वो क्या है? विधिक अधिकार में शामिल है। तो विधिक अधिकार के तहत आप उसका मुआवजा ले सकते हैं, लेकिन नहीं तोड़िए ये आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वर्तमान समय में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, इतना आपको याद रखना है। चलिए, तो हम लोग देखेंगे कि ये 6 मौलिक अधिकार कौन-कौन है, उसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार में एक आपका लिख लीजिए, आप भी लिख लीजिए, 1 मिनट टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 है, उसमें एक हो जाएगा आपका समता का अधिकार। क्या हो जाएगा आपका? समता का अधिकार। और इसे जो है अनुच्छेद 14 से 18 में शामिल किया गया है। किसमें? तो 14 से 18 में इसे रखा गया है, ठीक है, अनुच्छेद। दूसरा हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार, और इसे अनुच्छेद आपका 19 से 22 में रखा गया है। किसमें? तो 1922 में रखा गया है। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या हो जाएगा? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसको अनुच्छेद कितना में रखा गया है? तो इसको रखा गया है अनुच्छेद 23 और 24 में, 23 से 24 में रखा गया है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और 3 है, उसको भी लिख देते हैं। तो चौथा हो जाएगा आपका क्या? तो चौथा हो जाएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसे अनुच्छेद 25 से 28 में रखा गया है। किसमें? 25 से 28 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। पाँचवा क्या हो जाएगा? तो पाँचवा हो जाएगा आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है, संस्कृति प्लस शिक्षा का अधिकार, और इसको अनुच्छेद किस में रखा गया है? तो अनुच्छेद 29-30 में इसका वर्णन किया गया है। और छठा और एक कौन बच गया है? तो एक बच गया है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, संवैधानिक उपचार का अधिकार, और इसे अनुच्छेद 32-35 में, 32 से 35 में रखा गया है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, इसीलिए अभी 6 हैं, लेकिन शुरुआती समय में 7 हुआ करते थे।
क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। क्या है? राजनीतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है या आर्थिक अधिकार है। तो जीवन का अधिकार आपका कौन सा अधिकार है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार भी आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। यानी कि आपकी जो है जीने की इच्छा को सरकार भी नहीं छीन सकता है, ऐसा आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया है। पहला है 44, दूसरा है 42, तीसरा है 43, चौथा है 45। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 44वां। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है क्या है, संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया है और उसको अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो जितना शब्द अगर जोड़ने का बात होगा तो आप लोग क्या देखेगा, 42वें संविधान संशोधन में जो है बहुत सारा चीज़ जोड़ा गया है। अगर हटाने की बात अगर कहा जाएगा तो किस में है, आपका 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में भेज दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि B.R. अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। पहला अनुच्छेद 14, दूसरा अनुच्छेद 17, तीसरा अनुच्छेद 352, चौथा अनुच्छेद 32। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है, तो संविधान का हृदय या संविधान का आत्मा कहा गया है। क्यों कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 में किसका वर्णन है, अभी हम बताए थे। तो अनुच्छेद 32 में जो है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार है। क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार मतलब क्या हो गया कि हम जितना भी बताए, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये जितना भी आपका मौलिक अधिकार है उसका अगर हनन होता है, किसी भी तरह से अगर आपका हनन होता है तो आप लोग क्या है, सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, जिसे अनुच्छेद आपका 32 से लेके 35 में वर्णन किया गया है। इसीलिए जो है इसको अम्बेडकर के द्वारा क्या कहा गया है? हृदय और आत्मा कहा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है। पहला अनुच्छेद 21, दूसरा अनुच्छेद 16, तीसरा अनुच्छेद 19, चौथा अनुच्छेद 14। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19। तो आपको ये जानना होगा, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि आपको जो है प्रेस की स्वतंत्रता है। आप जो है समाचार दिखा सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ और सच्चाई वाला। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है गलत समाचार दिखाएं, लेकिन आपको जो है सत्य दिखाने की या समाचार दिखाने के लिए या गलत कामों को उजागर करने की आपकी स्वतंत्रता है। पत्रकारिता करने की आपको जो है भारत में स्वतंत्रता है। फ्री तरीके से आप पत्रकारिता कर सकते हैं। और ये किस में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है। पहला है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है भारतीय संसद, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो संविधान द्वारा जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे बनाया गया है? सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि मौलिक अधिकार का अगर आपका हनन होता है तो आप सीधे जो है सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि भारत में जो है सबसे बड़ा न्यायालय कौन है? आपका सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है। वहाँ पर जो फैसला दे दिया गया वो क्या होता है? पत्थर पर लिखा गया लकीर की तरह होता है, यानी कि पत्थर पर खींचा गया लकीर की तरह होता है। सर्वोच्च न्यायालय का ही फैसला अंतरिम फैसला होता है और वही जो है हमारा मौलिक अधिकार का संरक्षक है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। ये आपको याद रखना है। भारतीय संसद की बात किया जाए तो भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन है? तो आपका एक हो जाएगा आपका लोकसभा। ठीक है, लोकसभा, दूसरा हो जाएगा आपका राज्यसभा और तीसरा हो जाएगा आपका क्या? तो राष्ट्रपति। ये 3 अंग आपके क्या हैं? संसद के अंग हैं।
और संसद के अंग को ही संसद के सदस्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सांसद बोलते हैं, यानी कि एमपी बोलते हैं। एमपी बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये जो है संसद जो है आपकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के बनते हैं। और ये अनुच्छेद कितने में वर्णित है, हम आपको कल ही बताए थे, तो इसको याद करना है, सरला देवी, ठीक है, सरला। तो संसद जो है आपका 79, अनुच्छेद 79 में वर्णन है। और आपका राज्यसभा कितने में है, तो राज्यसभा आपका अनुच्छेद 80 में वर्णन है, और लोकसभा आपके अनुच्छेद 81 में वर्णन है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, राष्ट्रपति की बात किया जाए तो राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, आप सभी जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। क्या है, द्रौपदी मुर्मू वर्तमान राष्ट्रपति है। और इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि ये भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। इससे पहले ये झारखंड की राज्यपाल थी, और उनके नाम भी एक रिकॉर्ड था कि झारखंड के प्रथम महिला और आदिवासी राज्यपाल थे। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये उड़ीसा राज्य की रहने वाली है, उड़ीसा के मयूरभंज की रायरंगगंज की रहने वाली है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा प्राकृतिक अधिकार, तीसरा है विधिक अधिकार, चौथा है नैतिक अधिकार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विधिक अधिकार। विधिक अधिकार मतलब ये होता है कि आपका संपत्ति जो है कानूनन रूप से आपका अधिकार है, आप उसको अर्जित कर सकते हैं सही तरीके से, और आप उसको कोई, आपका उस संपत्ति को कोई नहीं छीन सकता है। अगर आपका संपत्ति को कोई छीनता है या गलत तरीके से लेने का प्रयास करता है तो उसके लिए विधिक यानी कि कानून है। ठीक है, तो ये है। लेकिन पहले जो है संपत्ति का अधिकार जो है आपका क्या है, मौलिक अधिकार में शामिल था। लेकिन मौलिक अधिकार से जो है इसे 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया जाता है। क्यों हटाया गया था, हम आपको बताए थे, क्योंकि संपत्ति जो है अगर मौलिक अधिकार होता तो किसी भी राज्य या किसी भी देश को विकास करने में बड़ा मुश्किल का सामना करना होता। तो संपत्ति का अधिकार क्या है, विधिक अधिकार है, यानी कि कानूनन अधिकार है कि आप उसको अर्जित कीजिए, उसका उपभोग कीजिए, हाँ, लेकिन सही तरीके से, ब्लैक मनी नहीं चलता हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि भारतीय संविधान में किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों को समावेश किया गया है। पहला है 1971, दूसरा है 1972, तीसरा है 1975, चौथा है 1976। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1976 में। भारतीय संविधान में जो है 1976 में मौलिक कर्तव्यों को समावेश किया गया है। और आप लोगों को हमने बताया था कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो भारत में वर्तमान समय में जो है भारत के नागरिक को जो है भारत के संविधान के द्वारा जो है 12 मौलिक कर्तव्य प्रदान किया गया है। ठीक है, और पहले जो है मौलिक कर्तव्य 10 हुआ करता था, लेकिन अभी जो है 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया है, और अभी जो है भारत में जो है 11 मौलिक कर्तव्य है। और 86वां में कौन सा जोड़ा गया है, कि वही कि 6 से 14 साल के बच्चे को जो है पढ़ने का अधिकार है, उसके गार्जियन को पढ़ाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि मौलिक नहीं, मलिक क्या होता है भाई, मौलिक यहाँ लिखा भाई, मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का अधिकार किसके पास है। पहला है राज्यपाल, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है विधि मंत्री, चौथा है प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के पास है। मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, दिया गया ऑप्शन में वही सही होगा। ठीक है, लेकिन संरक्षण कौन है, संरक्षण तो आपका सुप्रीम कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के सिफारिश पर भारत के संविधान में शामिल किया गया है। पहला है स्वर्ण सिंह समिति, दूसरा है दिनेश गोस्वामी समिति, तीसरा है बलवंत राय मेहता समिति, चौथा है अशोक मेहता समिति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को जो है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, ये आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। पहला अनुच्छेद 48 का क, दूसरा है अनुच्छेद 39 का ग, तीसरा अनुच्छेद 51 का क, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 में क जो है आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य के बारे में विवरण लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रबंध कौन लगा सकता है।
प्रबंध कि प्रबंध, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सवाल थोड़ा सा ये लग रहा है, प्रतिबंध यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कर लीजिएगा प्रतिबंध, यानी कि मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? पहला है संसद, दूसरा मंत्रिपरिषद, तीसरा है जनता, चौथा है मंत्रिमंडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संसद। यानी कि आप सभी जानते हैं कि संसद जो हमारा होता है, इसी पर क्या है, भारत के नियम कानून बनाए जाते हैं। तो वो जो नियम कानून बनाएगा वही तो होगा। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि यथोचित प्रतिबंध जो है मौलिक अधिकारों पर भी कौन लगा सकता है? तो संसद लगा सकता है। और संसद में जो है जो भी अधिनियम आता है वो कानून कैसे बनता है? तो आपको पता है कि अगर राज्यसभा में आया है तो लोकसभा में, राज्यसभा में पारित होगा, उसके बाद लोकसभा भेजा जाएगा, और लोकसभा में पारित हो गया तो उसको भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो है कोई भी अधिनियम कानून बन जाता है। और संसद तो उन तीनों को ही मिला के बनता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि निम्न में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान किया गया है? पहला है अनुच्छेद 15, दूसरा अनुच्छेद 19, तीसरा अनुच्छेद 14, चौथा अनुच्छेद 21। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। समता का अधिकार क्या होता है? समता का अधिकार को ही हम लोग बोलते हैं समानता का अधिकार। यानी कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को जो है भारत का संविधान समान अधिकार देता है। और ये किस में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 में। इसमें कहा गया है कि आप योग्यता के अनुसार जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी जात का हो, चाहे अमीर हो गरीब है, कोई भी नौकरी कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये भी बात यहाँ पर साफ कहा जाता है कि अमीर हो गरीब है, सबको सजा भी बराबर मिलेगा। यानी कि हर क्षेत्र में जो है समानता की बात कौन करता है? आपका अनुच्छेद 14 में लिखा गया भारत का संविधान करता है। ठीक है, तो समता के अधिकार, इसी को समानता का अधिकार कहते हैं, और यह अनुच्छेद 14 में वर्णित है। इसके तहत भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, मोटा हो, पतला हो, किसी जात या किसी भी नस्ल का हो, सभी को समान अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल मतलब मौलिक अधिकार। पहला है शिक्षा का अधिकार, दूसरा भाषण का अधिकार, तीसरा जीवन का अधिकार और चौथा है सूचना का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार जो है आपका क्या है? लीगल वाला है अधिकार, लेकिन ये आपका मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये सब आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन सूचना का अधिकार जो है आपका विधिक अधिकार के तहत आता है। ये आपको याद रखना है। तो इतना ही क्वेश्चन था, आज का 44 क्वेश्चन था, जो काफ़ी अथक प्रयास के साथ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आप लोग का दायित्व बनता है कि क्लास देख के जाने से पहले जो है लाइक ज़रूर करें और अपने छोटे भाई बड़े बहनों को शेयर कर दें। और कुछ भी आपको लगता है डाउट कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करें, हम आपका कमेंट को लगातार पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।